प्रिय भक्तों, हरे कृष्णा। आज हम सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता जी के 12वें अध्याय की महान कथा। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते, हे पार्वती, दक्षिण दिशा में कोल्हापुर नाम का एक नगर था। वहां पर वे माँ लक्ष्मी यानी कि लक्ष्मी जी का बहुत ही सुंदर मंदिर है, पवित्र तीर्थ स्थान है। वहीं पर रूद गया भी ये भी। वहां पर एक राजकुमार जी आए और उन्होंने स्नान करके माँ लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर के लक्ष्मी जी का स्तवन यानी उनकी प्रार्थना प्रारंभ कर दी। और उन्हें बहुत ही सुंदर प्रार्थना करी तो माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई। और उन्होंने, क्या बात है बेटा, क्या चाहिए तुमको? तो वो बोले, राजकुमार बोले कि माँ, मेरे पिता राजा बृहदत्त अश्वमेध का यज्ञ कर रहे थे, तो अकस्मात यज्ञ के बीच में ही उनकी मृत्यु हो गई और मेरे अश्वमेध का घोड़ा जो था वो किसी ने चुरा लिया, तो हमारा यज्ञ भी अधूरा रह गया है। हम चाहते हैं कि यज्ञ का कार्य संपन्न हो जाए। तो लक्ष्मी जी बोली, पुत्र, तुम मेरे मंदिर के बाहर ही एक महात्मा रहते हैं, उनका नाम सिद्ध महापुरुष, सिद्ध समाधि के नाम से विख्यात है। तुम जाओ, वो तुम्हारा सारा काम कर देंगे। राजकुमार जी आए और उन्होंने सिद्ध समाधि नाम के महात्मा के चरणों में प्रणाम किया और अपनी सारी कथा बताई कि कैसे यज्ञ का घोड़ा खो गया और मेरे पिता यानी राजा बृहदत्त मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो उन्होंने कहा, पुत्र, कोई बात नहीं, अभी हमें तुम्हारे ये अश्वमेध के घोड़ा को लाते हैं। तो उन्होंने कोई मंत्र पढ़े जिससे कि देवता, स्वर्ग के देवता खींचे चले आए और उन्होंने थरथर कांपते बोले। तो सिद्ध समाधि नाम के महात्मा बोले, जाओ और इनके यज्ञ का घोड़ा जो कि राजा इंद्र ने चुरा लिया है, इनको वापस करो। तो इंद्र के जो घोड़ा चुराया था इंद्र ने, वो देवताओं ने आकर के वापस कर दिया। तो वापस कर दिया। ये सब राजकुमार देख रहे थे कि एक महात्मा का इतना प्रताप कि उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े, सारे देवता स्वर्ग से उतार रहा है। ऐसी क्या बात है, इनमें ऐसी क्या विशेषता है, तो यानी कि ये सब कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने फिर महात्मा जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, महात्मा जी, आप इतने अच्छे हैं, तो एक कृपा और कर दीजिए कि मेरे पिताजी को जीवित कर दीजिए। मैंने उनको सौ को सुखा करके तेल में डुबो कर रखा हुआ है। तो मुनि बोले, चलो जी, क्योंकि संत महात्मा होते हैं हमेशा सत्कार करते हैं, भला करते हैं लोगों का। उनका चलो बेटा, गए उनके साथ। और जहाँ पर राजा के शव को सुरक्षित करके रखा हुआ था, एक विधि होती है जिसमें सुरक्षित करके रखा हुआ था, तो उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े और वो जल उनके ऊपर छोड़ दिया, तो राजा जीवित होकर उठ बैठे। अब जब राजा जीवित होकर उठ बैठे, उन्होंने पुत्र से कहा, ये सब क्या हो रहा है? तो राजकुमार ने पूरी बातें बताई कि पिताजी, आप मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, हमारा घोड़ा इनने चुरा लिया था, इन महात्मा की कृपा से ये सब हुआ है। तो राजा ने उनके महात्मा के चरणों में प्रणाम किया कि आप बताइए, आपके पास ये शक्ति कहाँ से आई? तो प्रसिद्ध नाम समाधि नाम के महात्मा राजा से बोले, हे राजन, मैं प्रतिदिन आलस रहित होकर गीता जी के 12वें अध्याय का प्रतिदिन पाठ करता हूँ। उसी का तेज मेरे अंदर आया, जिससे कि ये स्वर्ग के देवता भी मुझसे डरते हैं और उसी के प्रभाव से मैंने तुमको जीवित किया है। तो राजा ने सर्वप्रथम ये काम किया कि जैसे कि यज्ञ कभी अधूरा नहीं छोड़ा जाता, तो उन्होंने सबसे पहले यज्ञ को पूरा किया। फिर उसके बाद उन्होंने अपना राजपाट था जो, वो सब पुत्र को प्रदान कर दिया, यानी पुत्र को राजा बना दिया। और सिद्ध समाधि नाम के महात्मा से उन्होंने प्रतिदिन गीता जी का पाठ पढ़ा, गीता जी को सुना, और वो भी प्रतिदिन गीता जी के 12वें अध्याय का पाठ करने लगे। और वो भी इस शरीर से एक दिन भगवान में लीन हो गए। कहने का मतलब ये है कि गीता जी का इतना प्रभाव हुआ कि हमें भगवान से भी मिला सकती है, किसी भी जैसे कि मृत व्यक्ति को जीवित भी कर सकती है, और इनके मंत्रों के प्रभाव से जैसे कि देवता भी बस में हो जाते हैं। यानी कि भगवान को अगर हम प्रसन्न कर लेते हैं तो हमारे सारे जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं, और भगवान कृष्ण यानी तभी प्रसन्न होंगे जब हम उनकी मुख से कही हुई वाणी यानी गीता का स्वाध्याय करेंगे। यही कृष्ण भगवान का संदेश है कि सब लोग गीता पढ़ो, रोज का पालन करो और अपने कर्तव्य कर्मों को जरूर करो। हरे कृष्णा।